देश में युवाओं की सबसे बड़ी चिंता अब शिक्षा नहीं रोजगार बन चुका है। लाखों डिग्रीधारी युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन मौके लगातार कम हो रहे हैं। कब मिलेगा युवाओं को स्थायी और सुरक्षित रोजगार? आइए सुनाते हैं आपको पूरा मामला। सर नमस्कार, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम पूछ रहे हैं कि 11 साल मोदी सरकार को हो गए हैं, वो दुनिया भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अपनी उपलब्धियां, योजनाएं और दावों के बारे में बता रहे हैं। आपका क्या कहना है कि मोदी सरकार के आने से क्या कोई बदलाव उत्तर प्रदेश में या दुनिया में हुआ? हाँ बिल्कुल, मोदी सरकार के आने से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। तमाम देश भर के युवाओं ने उनका साथ दिया और सरकार बनी। 2018 में उत्तर प्रदेश में एक भर्ती आई, 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें मैं भी एक अभ्यर्थी था। उसमें इतना बड़ा आरक्षण का घोटाला हुआ है पिछड़े दलितों के साथ। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो मोदी जी ने स्वयं बनाया, जिसका ढोल पूरे देश भर में पीटा गया कि ये पिछड़ों का आरक्षण का हक और अधिकार का सुरक्षा करेगा, उसमें जो है हम लोगों की जीत हुई। लेकिन उस वहाँ जो मोदी जी ने जिसको राष्ट्रीय दर्जा दिया पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी ही बात सरकार ने नहीं मानी और उसको नकार दिया। फिर हम हाई कोर्ट सिंगल बेंच से जीते, डबल बेंच से जीते, और आज इस सरकार ने पीछे दरवाजे से जो है वहाँ कुछ लोगों को भेजकर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को रुकवा दिया है। अब इसकी सुनवाई हमारे एडवोकेट कपिल सिब्बल जी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से हम जीत के आएंगे। लेकिन 2018 से लगातार हम जैसे नौजवान पूरे प्रदेश भर में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे भाजपा के कोई भी नेता के दरवाजे पर जाना रहा हो, चाहे किसी भी कार्यालय पर जाना रहा हो। पूरे देश में चर्चा है हमारे 69,000 आरक्षण घोटाले की, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया। जी सर बताइए, रोजगार के लिए मोदी सरकार ने वादे किए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, उनको हम बेरोजगार रहने नहीं देंगे, क्या कहना है आपका? कोई रोजगार नहीं दिया है इन्होंने। सारी चीज़ें जो है निजी हाथों में बेच दी हैं, अडानी और अंबानी को सारी चीज़ें बेच दी हैं। आज रोजगार के लिए युवा पूरी तरीके से भटक रहा है, परेशान है। इलाहाबाद में जाके देखिए आप, सालों से लोग जो है बोरिया बिस्तरा लिए बैठे हुए इंतजार में कोई भर्ती आए, और भर्ती आ भी जाती है तो पेपर लीक होता है। ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। तमाम, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, हर बार पेपर लीक हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि ये सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है, युवाओं को सिर्फ उलझाना चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती है। जी शुक्रिया सर। तो ये थी हमारे लखनऊ की जनता, जिन्होंने मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने रखा। लोगों को देखते ही समझ में आ रहा है कि वो मोदी सरकार के कार्य से बहुत खुश नहीं है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं तीशा भट्टाचार्य, कैमरामैन आशीष के साथ, लाइव न्यूज़ एक्स।